किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे गन्ने की बुआई कैसे करें, किस तरीके से करें, खेत की तैयारी कैसे करें। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जल्दबाजी में गन्ने की बुआई कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा सारा काम खत्म हो गया। लेकिन किसान साथियों, गन्ने की बुआई में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। यदि उस समय पर हम थोड़ी सावधानी रख लें तो हम आने वाले समय में अपने गन्ने से एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि गन्ने बोते समय, गन्ने की बुआई करते समय अपने खेत में कौन कौन से खाद डालने चाहिए या कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि अच्छी पैदावार ली जा सके। किसान साथियों, आज हम मेन बात करने वाले हैं डीएपी खाद के बारे में। डीएपी के साथ और कौन कौन से उर्वरक डालें जिससे कि हम अपने गन्ने की बुआई कर सकें। किसान साथियों, वैसे तो आप एनपीके 12-32-16 या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट की मदद से भी गन्ने की बुआई कर सकते हैं, लेकिन आज हम खास बात डीएपी की करने वाले हैं कि डीएपी खाद से अपनी गन्ने की बुआई कैसे करें, किस तरीके से करें, या फिर उसके साथ ऐसे कौन कौन से खाद मिलाएं जिससे कि साथियों उसका गन्ने का हमारा जमाव अच्छा हो, उसकी पैदावार अच्छी हो, उसकी टेलरिंग बहुत ज़्यादा हो। किसान साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप एक अच्छी और सटीक जानकारी ले पाएंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को खेत की तैयारी पर ध्यान देना होगा। खेत की मिट्टी साथियों आपको बिल्कुल भुरभुरी कर लेनी है, इतनी जुताई कर लेनी है आपको कि आपके खेत में बिल्कुल भी कोई साथियों बात करें तो जो ढेले बन जाती मिट्टी में आपके न बनने चाहिए। आपकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, महीन होनी चाहिए। दूसरा किसान साथियों, आप अपने खेत की जितनी गहरी जुताई करवाएंगे साथियों उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। यदि आप अपने खेत की गहरी जुताई करते हैं तो साथियों जो आपके गन्ने की जड़ें होती हैं वो ज़्यादा नीचे तक जाएंगी और वो साथियों भोजन को उतनी ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करेंगी और उस तरीके से आपके गन्ने की पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगी। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं कि खाद के बारे में। साथियों, जुताई करने के बाद बात करें तो गन्ना बोने की बारी आती है, लेकिन किसान साथियों आप इस समय पर बात करें तो गोबर की खाद का इस्तेमाल अवश्य कर लें। यदि आप गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करते तो किसान साथियों आप कितने भी खाद उर्वरक स्प्रे अपने खेत में डाल लीजिए साथियों, आपको एक अच्छी पैदावार बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। आपको पैदावार मिलेगी लेकिन एक नॉर्मल पैदावार मिलेगी। इसलिए आप साथियों देसी गोबर का खाद 6 से 7 ट्रॉली अवश्य डालें। अब बात करते हैं गन्ना बोते समय कौन सी खाद डालें। किसान साथियों, इसमें सबसे पहली बात आती है डीएपी। डीएपी आप लोगों को 50 किलोग्राम लेनी है और डीएपी में साथियों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा नाइट्रोजन होता है 18%, 46% फॉस्फोरस देखने को मिलता है साथियों। लेकिन किसान साथियों यहाँ पर इसमें पोटाश नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो यही है कि डीएपी 50 किलोग्राम के साथ आप लोगों को 25 से 30 किलोग्राम साथियों पोटाश लेना है, क्योंकि किसान साथियों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीनों ही मुख्य पोषक तत्व है किसी भी फसल के लिए। इस समय पर साथियों आप लोगों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो आप लोगों के डीएपी की मदद से मिल गए और पोटाश आप लोगों को 25 से 30 किलोग्राम के आसपास अपना अलग से लेना है और इन दोनों को मिलाकर के अपने खेत में डाल देना है। अब बात करते हैं इनके साथ और क्या क्या मिलाना चाहिए। और इस समय पर आप लोगों को साथियों एक कीटनाशक अवश्य मिला लेना है, जिससे कि हमारे जो साथियों गन्ने में सड़न रोग ना आए, इसके साथ उसमें कोई ऐसा रोग ना लगे जिससे कि साथियों हमारी टेलरिंग या फिर जमाव में कोई दिक्कत आए। इसलिए इस समय पर आप एक सस्ता कीटनाशक ले लें। इस समय पर आप सस्कार्टाप ले सकते हैं या फिर रीजेंट ले सकते हैं या फिर साथियों आप फर्टिलाइजर ले सकते हैं साथियों। तीनों में से किसी एक को लेना है साथियों और उसकी मात्रा आप लोगों को 4 से 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम के हिसाब से प्रति एकड़ लेनी है। अब बात करते हैं इसके समय पर और क्या डालें। किसान साथियों, इसके लिए आप लोगों को 8 से 10 किलोग्राम साथियों सागरिका भी बुआई के समय डालनी है। सागरिका एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है। यदि आप सागरिका के साथ जो खाद डालते हैं वो गन्ने की बुआई में ही डाल देते हैं तो साथियों आप लोगों को जितनी सागरिका का रिजल्ट है साथियों वो पूरी तरीके से मिलेगा। किसान साथियों ऊपर खाद में सागरिका डालते हैं तो किसी भी कारणवश वो जड़ों तक तो साथियों ले लेता है, लेकिन फिर भी यदि उसको हम जड़ में डालेंगे, स्टार्टिंग में डालेंगे तो जो हमारे गन्ने की आंख होती है साथियों उसमें पोषण भरपूर मात्रा में मिलेगा और साथियों वो अच्छी तरीके से फुटाव करेगी, उसमें टिलिंग अच्छी तरीके से होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप 8 से 10 किलोग्राम सागरिका खाद अवश्य ले लें और सागरिका एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है। यदि आप सागरिका नहीं ले सकते साथियों तो किसान भाइयों और भी बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर मार्केट में मिलते हैं। सागरिका की जगह पर पीआई बायोविटा ले सकते हैं 8 से 10 किलोग्राम कोई, और ग्रोथ प्रमोटर भी ले सकते हैं साथियों। और इसके किसान साथियों आपका बजट अच्छा है तो साथियों इस समय पर आप गन्ने की बुआई करते समय कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं, ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। यदि आपका बजट अच्छा नहीं है, आप अभी कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ पहले पानी पर आप लोगों को 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, कल फुटाव अच्छा रहेगा। किसान साथियों बुआई में तो आपको केवल यही खाद डालनी है। डीएपी 50 किलोग्राम, पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, सागरिका 8 से लेकर के 10 किलोग्राम और किसान साथियों जो हमारे 6 से 7 किलोग्राम आपको कीटनाशक लेना है फिप्रोनिल वाला और 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 19% वाला, इन सभी को अपने खेतों में बिखेर करवा दीजिए। और किसान साथियों आपने जो साथियों खेतों में पाटा लगवा दीजिए। किसान साथियों एक बात और आपको याद रखनी है, मिट्टी भुरभुरी है आपकी, आप अपने साथियों खेत में कोई ऐसी साथियों भारी चीज़ से
मरना वाले साथियों पाटा ऐसी भारी चीज़ से न लगाएं जिससे कि हमारी साथियों काछियाँ जो हमारे गन्ने के छोटे टुकड़े होते हैं वो ज़्यादा नीचे दब जाएं। किसान साथियों आपको बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी देनी साथियों, जिससे कि हमारा जमा बहुत ज़्यादा जल्दी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, टिलरिंग में कोई दिक्कत ना आए। किसान साथियों यदि आप ज़्यादा मिट्टी डालते हैं अपने साथियों गन्ने पर तो 1-2 गन्ना तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो टिलरिंग होती है, कल फुटा होता है, उसमें साथियों वो जो निकलती है, निकलने में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। यदि आप अपने गन्ने के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी देंगे, हल्की हल्की मिट्टी देंगे, तो साथ उसका जमाव भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और उसकी टिलरिंग भी काफ़ी एकदम अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों कुछ खास बातें थी, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।